नमस्कार, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। आज हम देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यासों का सरल ट्रिक, वो भी गीत के माध्यम से बिल्कुल रोचक देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको देखेंगे आपको इनके 10 के 10 उपन्यास जो है बिल्कुल सरल तरीके से स्मरण हो जाएंगे, बिना किसी परिश्रम के। और वो भी बिल्कुल रोचकता के साथ में। आपको मैं एक गीत सुनाऊँगी, उस गीत को आपको मेरे साथ में गुनगुनाना है। पहले एक बार मैं कह लूँगी, गीत को गा लूँगी, उसके बाद आप लोगों को भी गाना है और सन भी आपको स्मरण हो जाएगा और इनके 10 के 10 उपन्यास भी आपको स्मरण हो जाएँगे, बिल्कुल सहज तरीके से। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए, जब तक यह उपन्यास इनका जब तक हम लोगों को कंठस्थ ना हो जाए, तब तक आप लोग बने रहिए। तो देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ गीत को गुनगुनाने के लिए। यादों का पहाड़ है धरती धन्ना अपना है। यादों का पहाड़ है धरती धन्ना अपना है। आधा फूल का सपना है आधा फूल का सपना है। यादों का पहाड़ है धरती धन्ना अपना है। आधा फूल का सपना है आधा फूल का सपना है। कभी न छोड़े खेत कभी न छोड़े खेत मुट्ठी भर का कर रेत। कभी न छोड़े खेत मुट्ठी भर का कर रेत। टुंडा लटकी हुई वापसी घास के गोदान में। टुंडा लटकी हुई वापसी घास के गोदान में। नरक कुंड में वास किया है लाट जी के शान में। नरक कुंड में वास किया है लाट जी के शान में। जमीन तो अपनी थी जगदीश जी के गांव में। जमीन तो अपनी थी जगदीश जी के गांव में। यादों का पहाड़ है धरती धन्ना अपना है। आधा फूल का सपना है आधा फूल का सपना है। तो आप लोग भी मेरे साथ गुनगुनाइए इनके गीत को। अगर आपने ये जो 10 के 10 उपन्यास हैं, इसको अगर आप गा करके जो अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल आपको सरल तरीके से याद हो जाएगा और आपको बहुत रोचकता भी होगा। अर्थात आप बहुत प्रसन्नता से इसको स्मरण कर सकते हैं। पुनः एक बार इसको आप लोग देखिएगा। यादों का पहाड़। यादों का पहाड़ से हो जाएगा यादों का पहाड़। जो इनका यादों का पहाड़ है उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो 1966। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1966। अर्थात कि जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ये यादों का पहाड़ बनाते हैं 6-6 बार, अर्थात कि 66 बार। फिर धरती धन न अपना है। ये कहते हैं 72 साल के जब हो जाते हैं, तो कहते हैं धरती धन अपना नहीं है। मेरा तो बस आधा पुल का सपना है। जब 73 साल के होते हैं तो इन्हें एक आधा पुल दिखता है। कहते हैं मेरा तो आधे पुल का सपना है। इसीलिए कभी ना छोड़े खेत। मैं अपने खेत को कभी छोड़ नहीं सकता। भले ही मुझे मुट्ठी भर काकर ही मिल जाए। भले ही मुझे मुट्ठी भर काकर क्यों ना मिले। चाहे उसके लिए मुझे टुंडा लाट की उसके लिए भले ही वापसी हो जाए। टुंडा लाट आ क्यों ना जाए। किंतु मैं घास के गोदाम में जाकर के देखूंगा कि वहां लोग नरक कुंड का वास बना रखे हैं क्या। किंतु मैं घास के गोदाम में जाऊंगा और वहां जाकर देखूंगा कि लोग नरक कुंड का में वास बना लिए हैं वहां। लाट जी की वापसी सुन रहे होने वाली है। लाट जी की वापसी हो रही है क्या। कोई बात तो नहीं। हम तो जमीन ये मेरी जमीन तो अपनी ही थी, तो जमीन तो अपनी थी। तो यादों का पहाड़ छाछठ का बनाते हैं। धरती धन्ना अपना 72 का। आधा फूल 73 का। कभी न छोड़े खेत 76 का। और मुट्ठी भर काकर रेत 76 का है। टुंडा लाट जो है वो 78 साल के हैं। और घास का गोदाम बनाते हैं 85 में और नरक कुंड में सबको ले जाते हैं 94 में। और लाट की वापसी कराते हैं 2000 में। और जमीन तो अपनी थी 2001 में। है ना। तो जगदीश जी के गांव में यहाँ देखिए गीत में आपको नीचे जगदीश जी का नाम भी मिल गया। तो इससे आप लोग अगर इसको आप लयबद्ध तरीके से अगर कंठस्थ करेंगे ना, मेरे साथ एक बार फिर से गुनगुनाइएगा, आपको देखिएगा बहुत आनंद आएगा। किसी भी रचना को याद करने के लिए जब वहां पे हम गीत का या तो ट्रिक का प्रयोग करते हैं ना, तो वो रचना बहुत सरल और सहज हो जाती है। क्योंकि आपको स्पष्ट होगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी बहुत सारी रचनाएं लिखे हुए हैं। इनके का नाटक भी बहुत है और कहानियां भी बहुत हैं। और एकांकी एकांकी भी इन्होंने लिखा हुआ है। और जगदीश चंद्र माथुर के जो उपन्यास है वो भी कम संख्या में नहीं है। वो भी आप देखिए 10 की संख्या में आपको दिख रहे होंगे।
तो चलिए एक बार पुनः आप गीत को गुनगुना लीजिए। मेरे साथ आप लोग गुनगुनाइएगा। यादों का पहाड़ है धरती धन्ना अपना है। यादों का पहाड़ है धरती धन्ना अपना है। आधा फूल का सपना है आधा फूल का सपना है। कभी न छोड़े खेत कभी न छोड़े खेत मुट्ठी भर का कर रेत। कभी न छोड़े खेत कभी न छोड़े खेत मुट्ठी भर का कर रेत। कभी न छोड़े खेत मुट्ठी भर का कर रेत। टुंडल अटकी हुई वापसी घास के गोदान में। नरक कुंड में वास किया है लाट जी के शान में। टुंडल अटकी हुई वापसी घास के गोदान में। नरक कुंड में वास किया है लाट जी के शान में। जमीन तो अपनी थी जगदीश जी के गांव में। जमीन तो अपनी थी जगदीश जी के गांव में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत रोचक लगा होगा और बहुत आनंद आया होगा ये गीत गा करके। तो आप लोगों ने बड़े ही सरलता और सहजता के साथ में जगदीश चंद्र माथुर जी के उपन्यासों को स्मरण कर लिया और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद मैं देती हूँ। और इसी के साथ में मैं धन्यवाद करते हुए अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।